Doordarshan from Quality Doordarshan, and he is quite well-known person. And so I will request, and he has a yoga center also, and he is well-known yoga and natural therapies. And he has trained a lot of students over there, because as I was as a senior yoga consultant in a certain company, and there was a service area, what was service area of that company, and I used to visit there, and there was about 50 or 60 yoga trainers was there who worked as a yoga trainer, as a yoga at home service. So 80 or 90% students was belongs to GATE service. So sir, welcome to our and welcome you yesterday also today, especially for this talk show or discussion on yoga and naturopathy. तो सर अपने लोगों इसके ऊपर थोड़ा बोलेंगे और वैसे ये सर से हिंदी से ही सुनेंगे, बिकॉज हिंदी सभी का थोड़ा कम्युनिकेटिव है। और थैंक यू सर। ये काम कर रहा है, मैं वो अलग है इसीलिए हम सब समान हैं, हम इक्वल हैं। और जो सीसी जी ने बोला है मेरे बारे में वो ज़्यादा ही होते हैं। मैं बहुत सिंपल हूँ और मैं सिर्फ योगा सिखाता हूँ। मैं कुछ नहीं है, सिंपल सा गुरु का आशीर्वाद है और गुरु का चीज़ मैं दूसरों में बांटता हूँ। यही मेरा कहना है। और एक चीज़ है, मेरा ऑडियो सही है वो भैया भाई। तो एक चीज़ है, हम कुछ चीज़ें ऐसा करते हैं, हम यहाँ नहीं आए हैं, सही में घूमने आए हैं। योगा तो करेंगे, उसका बाद भी घूमने आए, दो माइंड हो गए। एक तो योगा करेंगे, अच्छी तरह करेंगे तो फोटो निकालेंगे, है ना, और हमारा कोई वीडियो बनाएंगे, और उसका बाद हमारा माइंड बाहर है। इसलिए हम ऐसा कुछ क्लासेस करते हैं जो कठिन नहीं होता है, अच्छा होता है हमारे जीवन में, हर समय काम आते हैं। इस तरह कुछ क्लासेस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मैं मेरे हृदय से मैं शिशिर को मैं थैंक यू देता हूँ। मैं हमेशा ये चाहता था, मेरा परिचय हमेशा मेरा स्टूडेंट से हो। मेरा एक स्टूडेंट असम में है जो मेरा परिचय बना रहा है, वो नलिन रात है। मैंने कब तक सिखाया था, करीबन 25-30 साल हो गए मैंने सिखाया था। फिर मुझे ढूंढ के निकाला उसने, बोला साहब आपको तो आसाम में पूरा काम करना है। तो उसका परिचय मुझे मेरा स्टूडेंट से हुआ। ये गर्व का बात है, अपना अगर परिचय अपना बेटा दे तो इससे बड़ा गर्व का बात कोई नहीं हो सकती। तो इसी तरह मैं समझता हूँ, मेरा गुरु ने भी कहा है, हमेशा आदमी को बनाते रहो। देखो तुम्हारा परिचय तुमको खुद को देना नहीं है, अपने आप परिचय देना है। तो मुझे हिंदी बोलने के कहा तो मैं हिंदी बोलूँगा और हिंदी बोलूँगा, इंग्लिश से शब्द यूज नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी है और बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। थैंक यू। तो एक चीज़ क्या है, पहले हम जान लेते हैं हमारा शरीर
ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये एक सागर है जिसको एक लोटा में मैं उसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। नेचर के प्रति इतना बड़ा साथ है, एक छोटा सा एक तो हल्का सा स्टेटमेंट अगर देते तो उसमें बहुत सारा नॉलेज का आवश्यक होता है। फिर भी आप लोगों को कुछ मैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है इस विषय में, तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को दूंगा जो जीवन में हमेशा काम आए। क्योंकि फिलोसफी पढ़ के लाभ नहीं है, आप लोग फिलोसफी कोई चीज से लाके यूट्यूब में दूसरे कामों से गूगल सर्च करके आप ला सकते हैं। लेकिन जो चीज मैं दूंगा वो आपको नहीं कैसे नहीं मिलेगा, सीखना पड़ता है, जानना। तो ये चीज दूंगा। तो योग के लिए हमारा नेचर प्रति बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? एक व्यक्ति का अगर किडनी खराब हो जाते हैं, पकड़ लीजिए नेफ्राइटिस हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, लिवर फेल हो गया, यानी कि किडनी उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया डायलिसिस, यानी कि जब डायलिसिस आप करेंगे तो पेशेंट लगभग आपको मर जाएगा। नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दूसरा किडनी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको मरना है। तो आप उसको बचा सकते कैसे? किडनी बैंक एक सुंदर सा नेचर ट्रीटमेंट है जिसको किडनी बैंक कहा जाता है। आपका किडनी धीरे धीरे कम हो गया, उसका जो पैर में हाथ में पानी सूजन आ जाता है वो ठीक हो गया। नेफ्राइटिस इन्फेक्शन सही पैसे किडनी काम नहीं, जो फिल्टर ही करता है नहीं। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में कहा, ऐसे बहुत सारा ट्रीटमेंट जो हम घर में कर सकते हैं बिना दवाई के, बिना पैसा खर्चा करके हम कर सकते हैं। हमारा सोर्स नहीं है। मान लो नेचर प्रति ट्रीटमेंट क्या है? हमने पंचकोश बनाना है। पंचकोश में पहला चीज क्या है? विज्ञान। जब उनके आया थे एवरीथिंग सस्टेन फ्रॉम हर चीज अंडा से आते हैं और अंडा में डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि जो 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स, इस 5 एलिमेंट्स से सारा दुनिया में जितनी भी चीज आप देख रहे हैं सारी चीज बना हुआ है। सारी चीज इस 5 एलिमेंट्स यानी कि और 5 एलिमेंट्स से डिसॉल्व हो गया। हमारा शरीर में ये 5 एलिमेंट्स। अब जब एक आदमी को बढ़ने समय आप देखेंगे जो 24 यंत्र है, एक यंत्र छूटता रहता है नेचुरली। आप एक यंत्र को देखेंगे छोड़ रहा है, कहने का समझता चला जाता है, देखने का समझता चला जाता है, उसको पहचानने का समझता धीरे धीरे एक करके चला जाता है। बात है उसका प्राण, वायु से वो प्राण। तो ये चीज है एवरीथिंग सस्टेन फ्रॉम सारी चीज दुनिया में जितनी भी चीजें देख रहे हो अंडा से आते हैं और अंडा में समेट जाते हैं। इसलिए 2 चीज है, एक तो हमारा वेतन है, दूसरा है एनर्जी। हम एनर्जी को देखने ही इसके लिए बहुत तरह का नाम इसका दिया है। कोई भगवान कहते हैं, कोई कुछ यूनिवर्सल सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, एनर्जी नाम उसमें है ना। हमें दिखाई देता है नहीं देखते। तो ये दोनों चीज अगर एक साथ जोड़ना है तो मूविंग होता है, मूव करता है। तो हमें जानना है ये अन्ना जो 5 अन्ना है, यानी कि 5 एलिमेंट्स है, क्या क्या है हम लोग जानते हैं, है ना। 5 एलिमेंट्स क्या है? माया, ये उंगली में है ना, ये 5 एलिमेंट्स उंगली में, ये अग्नि है, ये क्या है? वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है,
इसी तरह हम उस स्टेटमेंट को कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्म में ला के हम उसको सही कर सकते हैं। हमारा शरीर फ्लूइड्स है ना, इसमें बहुत सारा चीजें आ सकते हैं। फ्लूइड्स के साथ हमारा क्या है, हमारा ब्लड भी है। ब्लड देखो, अब जब ये बीमार होते हो, बात कोई आपका घर का कोई बीमार होता है तो तुरंत हम डॉक्टर का पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, पहले ब्लड को चेक है, क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लड में आपको मालूम हो जाएगी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें क्या है, कौन सा रोगों से पीड़ित है, ये देखो है ना। इसी तरह हमारा अगर ब्लड को हम पहले ही प्यूरिफाई कर देते हैं, सारे दिक्कतें दूर कर देते तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, है ना। कितना इजी ट्रीटमेंट है। क्योंकि आप देखो योग में देखो, नेचुरोपैथी में देखो, आयुर्वेद में देखो, सारी चीज में एक चीज कहा है, जैसे कि नेचुरोपैथी में मॉर्निंग में है, ये भी हमारे अगर योग में जाओ तो रोग जीवाणु तो भाई रोग जीवाणु क्या एक पॉइंट है ना। जो भी आयुर्वेद में जाओ तो 2 साल 3 डोज आयुर्वेद का जाओ, ये तीनों जब विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो भी हमारा शरीर में बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और बैलेंस का नाम ही रोग। हाँ, इसका नाम बहुत सारा हो जाता है। मेडिकल साइंस इसका नाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, धीरे धीरे एक नाम दे देते है ना। नाम हो सकता है लेकिन बॉडी एक, इसलिए ट्रीटमेंट एक समझ में आ रहा है। बॉडी एक है तो ट्रीटमेंट एक ही। आप जानते हो रोग
ठीक है, एक कंबल चाहिए, अच्छा वाला कंबल चाहिए जो गर्म है, या एक चेयर चाहिए जहां बैठेंगे। ठीक है, क्लियर? अभी उस 2 बकेट में एक बकेट जो है उसमें ऐसा गर्म पानी लीजिए जो हमारा बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, क्योंकि हमारा फीवर अगर होगा तो 100, 102, 103 होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब 4-5 फॉरेनहाइट आ गई, ठीक है, क्लियर? जिस बकेट में आप पैर रखिए, बैठ जाए, ठीक है, पानी के अंदर, और दूसरा बकेट में आप पूरी तरह बॉयल वाटर गर्म करें, पूरा गर्म करें। अच्छी तरह सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कितना इसका काम आता है। तो दूसरा बकेट में आपने गर्म पानी पूरा गर्म बॉयल वाटर ले लिया, फुल बॉयल वाटर, ओके, आप ले सकते हैं फुल बॉयल वाटर, उसमें डाल दिया आपने, पैर डाल दिया, कंबल से सारा शरीर को लपेटिए, थोड़ा भी खाली ना रहे, पैर से खाली रहे, बाकी सारा शरीर आप कंबल से लपेटिए। लपेटने के बाद एक गिलास आप पानी पीजिए, जो गिलास आपको पानी पीने के लिए रखा है, एक पानी गुनगुना गर्म पानी, वो गर्म पानी पी के आप बैठे, तो आपको पानी के अंदर बैठ जाने का मतलब पानी ठंडा होते रहे, ठंडा होते रहे, तो आप गर्म पानी उसमें डालिए। उस गर्म को मेंटेनेंस के, जो गर्म आपने लिया था उसी गर्म को मेंटेनेंस के लिए वो जो बॉयल वाटर है थोड़ा धीरे धीरे उसको पानी डालते हुए उस गर्म को मेंटेनेंस कीजिए। उसको गर्म को तब बनने दीजिए, है ना, 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद आप गर्म पानी डालते रहिए, धीरे धीरे गर्म पानी, जितना गर्म आप लेंगे उतना ही अच्छा है। जल्दी जल्दी आपका पसीना आने लगे, ठीक है? पसीना जब आएगा ना आपका पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे सब, जितना पसीना आएगा उतना अच्छा है। जनरली हम जानते हैं पसीना आने से हमारा बुखार चला जाता है, रहता है नहीं रहता है ना? जब पसीना आया बुखार चला गया, ठीक है, आप कुछ मत खाइए, खाना मत खाइए। अगर दिन में करते तो दिन में फास्टिंग होना आवश्यक। अगर दिन में करके आप खाना खा लिया फिर वापस आ जाएंगे, इसीलिए दिन में फास्टिंग होना बहुत आवश्यक, क्योंकि आपके बॉडी में जितनी भी मतलब जाम आपका अंदर में घुसा है वह बिल्डअप हुआ है, बिल्डअप होता है हमारा शरीर, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम यानी आपका एंटीबॉडी बहुत पावरफुल हो रहा है, उसको पावरफुल होने दीजिए, इसलिए फास्टिंग। अगर फास्टिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होगा। तो सारा दिन मत खाइए, देखिए रात में आप आराम से काम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, रात में आप अगर रात में आप ये खूब बात करते हैं तो रात में आप फास्टिंग करेंगे। नींबू पानी आप पी सकते हैं, जितना नींबू पानी पिएंगे उतना ही अच्छा है। नींबू पानी, अगर किसी का बुखार थोड़ा थोड़ा फिर आ रहा है उसे नींबू पानी पिला है, इसका पेट के लिए खराब, उसका जनरेट हो रहा है वायरस बैक्टीरिया, तो उसके लिए नींबू पानी पिला बहुत अच्छा, और गर्म पानी पिला, ठंडा पानी पिए मत। देखिएगा कोई भी बुखार खत्म हो जाए, वायरल हो तो वापस आएंगे वायरल हो तो नेक्स्ट टाइम फिर आप उस बुखार, ठीक है? अगर जनरल बुखार होगा, ज्यादातर जनरल बुखार होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और नहीं, तो कितना सुंदर है। दूसरा दिन आपको कोई भी शरीर का कोई थकान महसूस नहीं, कोई दर्द महसूस नहीं, सब फ्री लगेगा,
दर्द महसूस होता है ऊपर से। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर से टॉक्सिन निकल जाते हैं। कभी किसी का ऐसा तकलीफ होता है, उसका पसीना नहीं निकलते, है ना? बहुत आदमी है वो क्या करते हैं, कभी थकानी महसूस नहीं करते, मतलब चलता ही नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल कोई लेबर नहीं होता है, इसलिए थकान भी महसूस नहीं करते। लेकिन जब भी कभी चलता है तो थकान महसूस करता है। उन लोगों को फुटपाथ बहुत अच्छा काम है, उसका पसीना निकलता है, उससे टॉक्सिन निकल जाते हैं, और जो फोर्स है ये मतलब ये सही हो जाते हैं। यहाँ से हमारा पसीना अगर निकलेंगे तो वो हमारा फोर्स जो है उसका जो होल है वो सही हो जाएगा, ब्लॉक नहीं है, और ब्लॉक होने के कारण हमारा तो ये काम हमारा होता है। वो बात है, यहाँ में अगर पोजिशन है तो कर सकते हैं। हाँ सर एक प्रश्न, हाँ जैसे अभी आपने बोला कि हाई स्ट्रेस लेवल हो या घर में बॉडी पेन हो, हाँ नहीं में तो भी इसको कर सकते हैं, तो किस फ्रिक्वेंसी पे इसको कर सकते हैं? अगर एवरीडे करेंगे तो एवरीडे फास्टिंग तो नहीं कर सकते। नहीं, एवरीडे नहीं करना है। कोई भी चीज को हमारा जो भी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट जो हमें एवरीडे चाहिए, तो नॉर्मल बॉडी में जैसे कि हम सूर्य नहीं करते हैं, नासा नेति क्रिया करते हैं, नासा बांध करते हैं, नासा बांध का मतलब है जल, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं करते, सप्ताह में एक बार हो। जब आपका तकलीफ हो तभी करना है, नॉर्मल में कर सकते हैं। जो बुखार ना हो, जिसका तकलीफ है, शरीर में दर्द है, उसको कर सकते हैं, उसका दर्द कम हो जाएगा। ठीक है? खाली फास्टिंग वाला पार्ट क्लियर है। नहीं, फास्टिंग वाला वर्ड यहाँ में नहीं आएंगे, बुखार में सिर्फ फास्टिंग वाला आएंगे, यहाँ में नहीं है। मैंने बोला है जब अगर फास्टिंग रहेंगे तो बुखार वापस नहीं आएंगे, है ना? बुखार फास्टिंग रहेंगे तो बुखार वापस नहीं आएगा, फास्टिंग
महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होता है, तकलीफ होता है ये चीज़ का। और डॉक्टर के पास जाने से बहुत सारा मेडिसिन देते हैं, इसका भी तकलीफ होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम जैसे कि चीस्ट का वगैरह हमारे वहाँ बॉडी चीज PCOD ये आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। PCOD कभी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। आप रेगुलर ऑल्टरनेटिव डे अगर लेंगे तो ये भी ठीक हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा चीज़ है ना। आपका चिस्ट हुआ, इटरस हुआ, इटरस चिस्ट हुआ, व ओवरी चिस्ट हुआ, व मायमा हुआ, व PCOD है ना, ये सारे में बहुत अच्छा काम करेगा। धीरे धीरे आपको ठीक करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन उसमें बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि हम गीला कर दिया ना ऊपर, जितना भी ऊपर का लेवल को हम गीला कर देना, इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तुरंत होगा और आपको रेक्टिफाई करेगा, उसको पूरी तरह रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। और किसी का हार्मोन का इम्बैलेंस रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उस हार्मोन इम्बैलेंस को भी सही करेगा। उसका एक ठीक से बनता नहीं है ना, इशू का प्रॉब्लम होता है, ये भी ठीक हो जाएंगे। एकदम मार्वलस ट्रीटमेंट कैसे है, इसका मैकेनिज्म है, साइंस है इसका पीछे, मैं कह सकता हूँ, लेकिन समय लगेगा। आपका थोड़ा सा क्लास है, मैंने बोला है ना, एक सागर है, ठीक है। पूरी तरह साइंटिफिक व्यू से हम समझा देंगे कैसे आपका ठीक होगा, कौन सा नर्व आपका, कौन सा फील्पियन टिप कैसे ठीक होगा, सारे चीज़ हम मैं बोल सकता हूँ। इशू भी ठीक हो जाता है, बहुत सारा सॉल्व भी हुआ इस। तो ये चीज़ है। कभी कभी क्या हुआ, रात में आपको बहुत दर्द हो रहा है पेट में, दवाई भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप योगा नहीं करा सकते, है ना। योगा कराएंगे, क्या कराएंगे, उसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। आप देखिए उसी कपड़ा को, जैसे मैंने बोला है, नाभि से नीचे का नीचे का अंश को आप ढांक दीजिए, उसको नाभि का ऊपर और नीचे समान से ढांक दीजिए, पूरा नाभि को, नाभि का ऊपर आधा और नाभि का नीचे आधा, समझ गया ना। अपर एब्डोमिनल एंड लोअर एब्डोमिनल कवर करके आप उसको 5 इंच ऊपर और 5 इंच नीचे,
उसको आप पूरी तरह लपेट के 2 बार लपेट लीजिए, उसका बाद उसी तरह आप गर्म कपड़ा से ढक दीजिए। ठीक है, आप सो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आपको सोया हुआ है तो उसको उसी तरह आप कंबल से ढक दीजिए उसको। ठीक है, अच्छा सुनेंगे तो हाँ है ड्यूरेशंस। तो देखिएगा आप ज़्यादातर ज़्यादा 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर उसका पेट का दर्द कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसका दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर एपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है, आइटिस मतलब है इन्फ्लेमेशन, है ना, उसके लिए ऑपरेशन नहीं चाहिए, नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट है, ठीक हो जाता है। तो ये एपेंडिसाइटिस प्रॉब्लम्स इसका हो, यानी कि किडनी स्टोन हो और गोल ब्लैडर स्टोन हो। गोल ब्लैडर सबका ही है, बोलता है ना गोल ब्लैडर हुआ, गल ब्लैडर हुआ, सबका गल ब्लैडर रहता है, लेकिन होता नहीं है, उसमें स्टोन होता है ना, गोल ब्लैडर स्टोन होता है। अगर पेन हो तो वापस आ जाएंगे 1-1.5 घंटा बाद, फिर पेन होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए इसमें प्रॉब्लम है, यानी कि ये तीनों में एक हुआ है। आप अच्छी तरह डायग्नोसिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप थोड़ा विजुलाइज हुआ है ना, है ना, तो आपको डायग्नोसिस करने में सुविधा होगा। तो ये है एक प्रॉब्लम। आपका क्वेश्चन क्या था? एक ही पीस को कवर करना है, एक ही पीस को 2 बार लपेटना है। 2 टाइम्स लपेटने से ये पूरा कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको कॉटन दिया है ना, कॉटन के कारण इसको करना है। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? यस यस सर। नहीं, उसका ज़्यादा समय लगेगा, मैं टाइमिंग को बोल दूंगा, अभी सिर्फ टाइमिंग को बोलूँगा। जो जैसे फूड बाथ को मैंने कहा था, जितना तक आप कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। आपको पसीना निकालना है पूरी तरह, जब पसीना निकल जाएंगे तो आप छोड़ देंगे। इसका मतलब है आप 15 मिनट से 30 मिनट तक कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में ऐसा है, अगर किसी का अस्वस्थ भाव ना हो तो करते रहे, अगर अस्वस्थ भाव आता है तो छोड़ देना है। नेचुरोपैथी में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे कि वेट सीट पैक बहुत रेस्ट्रिक्शन है, ये आप बिस्तर में ये जा रहा है आ रहा है, इसी टाइप का पेशेंट को भी आप क्यूर कर सकते हैं। जा रहा है आ रहा है मतलब समझ ले ना, है ना, अभी जाएगा नहीं गया, ठीक है, उसी पेशेंट को भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो है वेट सीट पैक लास्ट मोमेंट में। ठीक है, आप इसका प्रमाण भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं, बहुत लंबा ट्रीटमेंट है ये इसको। तो ये उसके लिए आपको जो ये एब्डोमिनल पट्टी है ना, जो जिसका पीसीओडी का प्रॉब्लम है व यूटेरस का कोई भी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके लिए आपको टाइमिंग देना पड़ेगा, आधा घंटा तो आपको करना पड़ेगा। और ऐसा है आप इसको बांध के ना आप काम भी कर सकते हैं, नॉर्मल काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो ये मैंने कहा पेट का दर्द के लिए। और एक चीज़ क्या है, ये जो एब्डोमिनल पट्टी है ना, इसको आप नींद नहीं आ रहा है, जैसे कि रात में, 1 मिनट मैडम, रात में आपको नींद टूट गया तो क्या करेंगे, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, नींद नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? ऐसा होता है। किसी का इंसोम्निया प्रॉब्लम है, नींद नहीं आता है ना, वो व्यक्ति अगर ये एब्डोमिनल पट्टी बांधेगा तो नींद आ जाएंगे। ठीक है, वो बांध के सो जाओ, वो सूख जाएंगे, अपने आप सूख जाएंगे, सुबह खोल देना। अगर नींद के अंदर खोल सकते हो तो खोल दो, नहीं तो रह जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। देखो ये चीज है, ये हाथ में ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो लास्ट में मैं समय भी हो गया, बहुत समय दे दिया, थैंक यू।
हाँ, स्टिल यू हैव क्वेश्चंस, ओके, यू आस्क्ड। कौन सा मैन? हॉट फूड बाथ, जो हॉट फूड बाथ नॉर्मल पानी नहीं है, गर्म पानी में। नहीं, कुछ नहीं डालना है, नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल पानी पीने का में कुछ नहीं है। कितना देर तक करना है? ड्यूरेशन, यू वांट टू आस्क मी ड्यूरेशन? नहीं, ड्यूरेशन देखो, ये अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, नो, कितना है, क्रॉनिक है, एक्यूट है, मॉडरेट है, उसका पर डिपेंड करता है उसका ड्यूरेशन, ठीक है ना। मैं एक एवरेज ड्यूरेशन आपको दिया है, 15 से 30 मिनट आपको करना है। अगर आपका कोई इरिटेशन नहीं होता है, if you are not feeling any irritation, then you can do 15 to 30 minutes. टाइमिंग कौन सा टाइमिंग, मतलब कौन सा समय में करना है ना। ये एम्प्टी स्टमक एवरी मतलब नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट यू विल टेक मॉर्निंग टाइम्स विथ एम्प्टी स्टमक। आफ्टर 12 you do not practice any naturopathy treatment. Okay, clear? How many times? Regular you can take, regular you can. It is totally, madam, natural treatment. Here I have no any side effect. Okay, welcome. Last treatment एक बोल देता हूँ। या Yes, sir. You asking about thyroid? थायराइड में नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी मार्ट पैक है, इसका एक प्रोसेस है। ये तो आसन है ही, सर्वंगा आसन, अच्छा आसन, वेरी नाइस। थायराइड का जो ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी में, स्पेशली हम लोग कोमोथेरेपी देते हैं। दूसरा होता है मार्ट पैक। इसका एक प्रोसेस होता है, पेशेंट को डायरेक्ट देना पड़ता है। ये पेशेंट को ये सीखने के लिए थोड़ा समय लगेगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं दूसरा एक ट्रीटमेंट का बात कर रहा हूँ, उसका बाद हम ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, दूसरा क्लास भी है। हाँ, तो आप लोग सुने हैं ना, फेस को सही करना। फेस को कैसे सही कर सकते हैं? क्या बोला? आँख का कोई सॉल्यूशन है? अच्छा है सबका सॉल्यूशन है आई बात इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक्स to cure the any eye problem, any eye problem. If you have a retina problem, you have nervous optic nerve problem, it will be cured. Also lens problem also cured by the naturopathy treatment. Very nice one treatment, naturopathy. या आप योगा कर रहे, फेंक दीजिए इसको
आप योगा को जो त्राटक है, त्राटक सही रूप से आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका चश्मा ऐसे भी निकल जाएंगे। ये आँख का डिजीज़ है। आँख के लिए आप आई बाथ वेरी नाइस वन ट्रीटमेंट। आप रेगुलर आई बाथ कीजिए और आई मार्ट पैक दीजिए, आपका चश्मा एकदम हट जाएंगे। आई बाथ का सिस्टम वेरी सिंपल। आप पानी को बॉयल कर लीजिए, 3 बार बॉयल करना है, 3 टाइम्स बॉयल करना है, यानी कि कोई भी जाम बैक्टीरिया नहीं रहना चाहिए, ठीक है? कोई भी वायरस बैक्टीरिया नहीं रहना चाहिए उस पानी में, ठीक है? हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ नाम सुना है ना, वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर से रोग होता है ना? तो इसीलिए हमारा आँखों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उसको प्यूरिफाई करना है। उस पानी को 3 बार बॉयल करके छोड़ दीजिए, रख दीजिए, ढाँक के रख दीजिए, ठीक है? ढाँक के रख दीजिए, खुला मत रखिए। उस पानी को फिर ठंडा होने का बाद ना आँखों में डाल के, उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप डाउन जो आई एक्सरसाइज करते हैं त्राटक के पहले, वो कर लीजिए। वो करने का बाद कुछ दिनों के बाद, हाँ, पहले रेगुलर कीजिए, फिर 1 सप्ताह बाद ऑल्टरनेटिव डे कीजिए, उसका बाद सप्ताह में 1 दिन आँख का चश्मा निकल जाएंगे। हाँ, 1 घंटा। नहीं, आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट। आँखों में डालना नहीं है, आँखों को उस पानी के अंदर डालना है, मुंह को घुसाना है, घुसा के आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप डाउन करना है। आजकल आई पॉट मिलता है, आई पॉट भी मिलता है, उससे भी आप कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं, आई पॉट भी मिलता है, उससे कर सकते हैं। और मार्ट थेरेपी वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। मार्ट थेरेपी, मार्ट को पहले कलेक्शन करना है, उसको बनाना है, उसका बाद मार्ट पैक देना है, देने का बाद आप देखिएगा आंखें ठीक हो जाए। कभी कभी ब्यूटी पार्लर में देखते हैं ना, क्या करते हैं, खीरा दे देते हैं ना, क्यों देते हैं? आँखों को प्रेशर कमाने के लिए। जितना आँखों का प्रेशर कमेगा उतना ही आँख सही होगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना चश्मा लेगा उतना पावर बढ़ेगा। हाँ, मिट्टी कौन सा नहीं, सही मिट्टी लेना पड़ेगा। बेले माटी बंगला में बोलता है, बेले माटी सुना है? हाँ, बंगला में बोलता है बेले माटी, इसीलिए बंगाली बोला है। तो ये आठा का माटी लेना है, वो जो 4 या 5 फीट नीचे मिट्टी लेना है, 4 या 5 फीट का मिट्टी लेना है, जो हाइजीनिक होना है, अगर आठा होना चाहिए उसमें। कंकर पत्थर नहीं होता है, 5 या 6 फीट नीचे, 4 या 5 फीट नीचे कंकर या पत्थर नहीं होता है, वो सिर्फ माटी आठा ही होता है, इसीलिए करता है। ऊपर का माटी हो सकता है, ठीक है। इसमें नहीं जाके मैं थोड़ा एक चीज़ कह के ख़त्म करता हूँ। बहुत सारा मैंने बोला था, समंदर है, उसको एक लोटा में घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुल्तानी माटी वेरी नाइस वन। आप मुंह में भी पैक ले सकते हैं, मार्ट पैक। इसका तरीका है, ऐसे ले लेते हैं, ब्यूटी पार्लर में ये फैशन हो जाता है, उसमें कोई काम नहीं होता है। थोड़ा एक घंटा 2 घंटा के लिए चमक आ जाता है, उसका बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन उसका तरीका से लोगे 1-1.5 घंटा नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें सेल को एक्टिव करना है, उसे मुंह का सेल को एक्टिव करना है। अगर सेल एक्टिव होगा तो आपको देखकर निखार आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन तो होगा बहुत सारा। हमें समझ में नहीं आया। नींबू पानी तो ले सकते हैं फीवर में, हाँ ले सकते हैं। नींबू पानी बहुत अच्छा है। किसी कारण के आपका पेट के प्रॉब्लम से फीवर हो सकता है, पेट में अगर कीड़ा, इसी को बोल रहा हूँ, आप सुनिए इसको, ये चीज़ को सुनिए। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो कितना साफ सुथरा खाना खाते हैं। लास्ट वन है, 5 मिनट है। हाँ,
जब हम खाना खाते हैं कितना साफ सुथरा खाते हैं ना, हाथ धो के खाते हैं, खाना को बॉयल करते हैं। जब हमारा सुबह निकालता है तो ये साफ सुथरा रहता है क्या? कितना जाम आ जाता है, कितना गंदगी आ जाता है। क्यों आता है ना? ऐसा कुछ है। जैसे मैंने ये गैस्ट्राइटिस के बारे में जब मैंने पढ़ा, उसका बाद मुझे मालूम हुआ जो इन्फ्लेमेशन क्या है। ये जो गैस्ट्राइटिस है, जितना भी आइटिस आप लगा रहे हैं ना, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, जितना भी आइटिस आप पीछे देख रहे हैं ना, कोई भी ऑर्गन हो, ग्लैंड हो, उसका पीछे जो आइटिस लगाते हैं, उसका कारण है वो जो आइटिस है ना, वो इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन होता है हमारा, कोई भी वायरस बैक्टीरिया अफेक्टेड हो जाता है। जैसे गैस्ट्राइटिस एक बीमार होता है, हमेशा दिखाई देता है, ये बहुत कॉमन है। जब हमारा स्टोमक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। कैसे होता है? और गैस्ट्राइटिस जैसे कि गैस्ट्राइटिस, कोई भी खाने का पार्टिकल्स हमारा स्टोमक में, वॉल में रह जाते हैं और सड़ता रहता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना से सड़ता रहता है। उसमें से बहुत सारा कीड़ा पैदा हो जाता है, यानी कि जर्म पैदा होता है। उसे हम वायरस कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, कोकाइस कह सकते हैं, बहुत सारा नाम है इसका जर्म का। ये पैदा होता है। जैसे कि आप वर्म देखो, वर्म खाते हैं क्या हम? तो निकालते हैं कि नहीं? कहाँ से निकालते हैं? उसका तो अंडा खाते नहीं, तो निकल कहाँ से रहा है? ये पैदा होता है हमारा पेट में। उसी तरह ये वायरस बैक्टीरिया जब ज़्यादा जमा हो जाता है, तब हमारा शरीर को इम्बैलेंस कर देते हैं, हमारा शरीर में रोग आ जाता है। समझ गए ना? तो खाना ही मेन चीज़ है। देखो, एक खाना हजम नहीं होता, महिला लोग आराम से बोल सकते हैं। आपका घर में 2 मेहमान आया, सुनाई दे रहा है पीछे? ठीक, 2 मेहमान आया, आपने खाना बनाया, फिर 2 और आ गया, आधा बॉयल हो गया आपका भात यानी कि चावल, तो फिर वो जो 2 आया उसका चावल डाल दोगे? डालोगे? नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? खराब हो जाए। तो कैसे तुम लोग एक खाना हजम नहीं हुआ, दूसरा खाना कैसे डाल देते हो? है ना? एक खाना हजम नहीं है, रसगुल्ला रसगुल्ला खा लेते। आपका एक हजम नहीं हुआ, दूसरा खाना खा दिया, तो क्या होगा? उसी तरह होगा जो आपने वो चावल नहीं डाला। अभी समझ में आया ना? यही पार्टिकल्स आपका एब्डोमिनल में पार्टिकल रूप से आपका वॉल में रह जाएंगे और वही सड़ता रहेंगे। सड़ते सड़ते आपका क्या करेंगे? उसमें बैक्टीरिया वायरस। इसीलिए नींबू पानी पीने से वो बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी तरह काम करता है। नींबू पानी उस तरह काम करता है, तो वो एसिड है ना, वो साफ करके निकल जाते हैं। इसीलिए आपको नमक चीनी नहीं डालना है। वो मीठा मत डालिए, चीनी तो बहुत खराब है। ठीक है, चीनी बहुत खराब है, चीनी तो डालना ही नहीं है। अब गुड़ डालिए, ठीक है। हाँ, नींबू पानी स्टोमक में, एम्प्टी स्टोमक, हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, एसिडिटी ज़्यादा होता है। हाँ, वो लिमिट में लेना है, उसको एसिड का प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, उस लिमिट को लेना है, उस लिमिट से लेना है। लेने से अच्छा है लिमिट थोड़ा कम देना है, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप। उसका जब सहन होगा, धीरे धीरे सहन होगा तो कम हो जाए। अच्छा,
हाँ, वार्म वाटर में लेने से बहुत अच्छा है। वार्म मतलब गुनगुना पानी। सिर्फ नींबू, ठीक है। हानि इसलिए लेते हैं, फैट कमाने के लिए लेते हैं। हाँ? कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ मार्ट लेना है, कुछ नहीं मिलाना है। उसको अच्छी तरह कलेक्शन करना है, नहीं करना है आप लोग मत कीजिए, उसको जान के करना है, किसी एक्सपर्ट के अंडर में जाकर करिए। हैं, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, और इसका सिस्टम भी अलग है। ये जो मार्ट लेते हैं ना, ये सिस्टम भी बहुत अलग है। उसको कपड़ा कहाँ डालना है, किस टाइप का कपड़ा डालना है, ये बहुत सारा टेक्निक है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, नहीं तो ये ख़त्म नहीं होगा। राइट, इसी में आ रहा था, आपने पहले क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। इसी में आ रहा था, इसीलिए हम लोग हर रोज़ एक चीज़ को मेंटेनेंस कर सकते हैं। जो मैंने मेंटेनेंस करके इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला मुझे। मैं एक चीज़ को मेंटेनेंस करता हूँ, जैसे कि कोई भी आप देखो, हमारा योग में भी है, नेचुरोपैथी में है, एक फास्टिंग एक चैप्टर है ना। योग में है, नेचुरोपैथी में, कोई भी धर्म में जाओ एक फास्टिंग प्रोसेस है। जैसे एकादशी, पूर्णिमा, वैसा है, रोज़ा, ये सारा चीज़ है। रोज़ा ना क्या बोलते हैं उसको, रोज़ा ही बोलते हैं, है ना। हर चीज़ में एक फास्टिंग का प्रबंध है। वो फास्टिंग हमारा कितना एसेंशियल, क्यों फास्टिंग? जो हम खाना खाते, एक खाना हजम नहीं होते, दूसरा खाना हम डाल देते हैं, है ना। अनाज खाने के लिए 18 घंटा लगता है डाइजेस्ट होने में, है ना। जो सब्ज़ी खाते हैं वो 9 आवर्स लगता है वो डाइजेस्ट होने में, 6 आवर्स लगता है। इसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। 6 आवर्स लगता है हमारा अनाज खाने, मतलब ये जो सब्ज़ी खाते हैं तो 6 आवर्स लगता है, और 3 आवर्स लगता है हमारा जो फल खाते हैं, है ना। ये इतना समय लगता है खाना हजम होने में, क्योंकि 3 आवर्स मतलब क्या है, हमारा 3 पार्ट है। एक है लोअर एब्डोमिनल, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। ये 3 पार्ट है जहाँ हमारा डाइजेस्ट प्रोसेस चलता है ना। मुंह से तो शुरू हो जाता है, लेकिन मेन डाइजेस्ट प्रोसेस ये 3 जगह पर चलता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा रस निकल जाता है, वहाँ से चले जाते हैं। लास्ट में हमारा मिनरल एब्जॉर्ब होता है और स्टोर फॉर्मेशन होता है वहाँ में। तो इसके लिए हमें क्या होता है, एक खाना हजम नहीं है, दूसरा खाना डाल देते हैं। हमें क्या होता है, स्टोमक को रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए, सही करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उसी को फास्टिंग कहा जाता है। इसीलिए हम डेली फास्टिंग कर सकते हैं। अगर 14 आवर्स आप स्टोमक को रेस्ट दे देते हैं तो आपका डेली फास्टिंग हो जाता है। कैसे करें? रात को जल्दी खाएं, ऐसे भी कहते हैं जल्दी खाना है ना, जल्दी खाएं, और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो देर से ले, तो आपका 14 आवर्स से ले जाए। जैसे कि मैं करता हूँ, 8 बजे मैं खा लेता हूँ, जो भी हो मैं 8 बजे खाऊँगा, तो 8 बजे खाता हूँ। नेक्स्ट डे हम 10 बजे खाना खाते हैं, इसके बीच में हम खाना नहीं खाते। तो करते करते हैबिट हो गया, मैं खाना नहीं खाता हूँ, उसी तरह हम चलते हैं। तो मेरा रेगुलर फास्टिंग होता है, मुझे कोई एकादशी पूर्णिमा का ज़रूरत नहीं होता है। मैं हमेशा समझ लेता हूँ और अपने आप ये नॉलेज आ जाता है, मेरा फास्टिंग हुआ, बहुत अच्छा हुआ, स्टमक रेडी हो जाता है, मेरा इंडाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं आज 35 साल से इसी तरह चल रहा हूँ, तो मुझे कोई बीमार आज तक नहीं हुआ। फीवर हुआ तो 10 मिनट या 15 मिनट हुआ, इसी फास्टिंग के कारण हुआ। तो फास्टिंग वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस टू कीप योर बॉडी फिट and mind also will be fit. Yes. क्या? नहीं खाना, मेरे हिसाब से तो नहीं खाना। नहीं,
एक आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या कहा? आप लोगों को समझ में आया क्या कहा? नहीं नहीं, एक बार खाने का बाद तुरंत नहीं खाना चाहिए। खाना तो आपने खा लिया, जितना आपका पेट भर जाए उतना तो खाना खा लिया। उसका बाद आप रसगुल्ला देखा है ना, आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद आप खा लिया, उस खाने का बाद कहा? आपने खाना खा लिया, उसका बाद 1-2 घंटा बाद आपने देखा बहुत अच्छा खाना है तो खा लिया। इस तरह का ओवरलोड नहीं करना चाहिए, वो लोड करनी है। 4 घंटा अंतर खाना चाहिए हर समय। ये नियम पालन करने से बहुत अच्छा है, स्टमक रेस्ट मिल जाता है, स्टमक प्रिपेयर हो जाता है दूसरा खाना रेडी मतलब डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो रहेगा, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, आप लोग हाँ बोथ है। यस यस, पहला वीक में आप रेगुलर करना है। अगर आपका आंखें का प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डिजीज है आँख का, तो आपको रेगुलर 1 सप्ताह देना है। उसका बाद आप ऑल्टरनेटिव डे 1 दिन का बाद 1 दिन आपको देना है। उसका बाद एक सप्ताह, उसका बाद ये ऑल्टरनेटिव डे, उसका बाद हर सप्ताह में 2 दिन करना है। ठीक है, आपका इस तरह का करने से 1 महीना में आपका आंखें ठीक हो जाएंगे। आई पॉट से कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। नहीं तो एक पॉट लीजिए, बड़ा पॉट लीजिए, उसमें सर घुस जाता है, उसी टाइप का कर दीजिए, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ उसमें मुझे उतना केमिकल मतलब जानने का एक आपका इंटरेस्ट मैंने देखा, बहुत अच्छा है। देखिए मैंने पहले ही कहा आप लोग सब पवित्र आत्मा हो, इसलिए योग से जोड़ा। और योग के बारे में आप लोग जानते हैं, योगा इज़ द स्पिरिचुअल साइंस। हम योग करने का चीज़ नहीं है, ये बात सही है। योग करने का चीज़ नहीं है, योग रियलाइज़ करने का चीज़ है। आप रियलाइज जितना करेंगे आप उतना योग को जानेंगे, क्योंकि हम लोग आसन जो कर रहे हैं ये एक फिजिकल पोर्शन है, जो हम जिसका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है वो बहुत अच्छा आसन कर लेते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। लेकिन जो आप कर रहे हैं, आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम है फिर भी आप कर ले रहे हैं ना, वही आपके लिए बेस्ट है। इसीलिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। से विथ मी, आई एम द बेस्ट। जोर से भाई, इतना लो आवाज, आई एम द बेस्ट। यस, हम अपने को देखो, दूसरों को मत देखना, अब अपने को देखो, आईना में जाके अच्छी तरह आज देखना जब मैं कितना सुंदर हूँ। सही मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मैं पवित्र हूँ, इसलिए योग में आया, क्योंकि परमात्मा के साथ जोड़ना है। बहुत इजी प्रोसेस है, जो परमात्मा को सानिध्य करना है और उसका स्पर्श लेना है, हमें जानना है बहुत सामने है हमारा परमात्मा। आप हर रोज़ रियलाइज़ करें, क्योंकि परमात्मा के कारण ही हम जिए हैं, हम जी रहे हैं। परमात्मा का साथ कट हो जाएंगे तो हम चला जाएंगे। ये कट होना नहीं है, हमें और भी गहराई बनाना है। ठीक है, तो फिर कर लेते हैं। ये जो इसको मालूम हुआ है ना कैसे बैठना है, ये जो है ये टिप्स टू टिप्स, ये अग्नि और वायु एक साथ जोड़ जाते हैं तो एनर्जी, वाइब्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन सारे चीज़ हो चला जाता है। 4 चीज़ को हमेशा याद रखना है। एक एटीट्यूड आपको सही बनाना है, दूसरा थिंकिंग सही बनना है, प्राणायाम करना है, और जो चैंटिंग रिसाइट कर रहे हो इसको अच्छी तरह करना है। ये चारों चीज़ों से हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो हो रहा है हमारा शरीर में, ये चारों चीज़ों को अच्छी तरह करने से हमें सही में
बहुत एनर्जेटिक होंगे, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और हमारा बॉडी सही तरीके से चलेगा। इट्स ओके, क्लियर? क्योंकि सारा चीज़ हम माइंड से करते हैं, शरीर से नहीं। हम देखते हैं तो माइंड से, आंखों से नहीं, आंखों की द्वारा। सुनते हैं तो कानों से नहीं, कान की द्वारा। समझ गया ना? सारी चीज़ हम माइंड से करते हैं। इसलिए माइंड को हमेशा स्ट्रांग रखो, हैवी स्ट्रांग करो, ठीक है? हमेशा सुखी रखो, स्ट्रेट बैठ जाओ, आंखें बंद। ये टिप्स टू टिप्स दबाओ। सांसों को खुद से नहीं लेना है, अपने आप सांस आ रहा है जा रहा है, खुद से नहीं लेना है, छोड़ दो, अपने आप आने दो जाने दो। देखो कितना आनंद, यानी कि पूरी प्राणायाम का बेनिफिट हमें मिल रहा है। और टिप्स टू टिप्स दबा रहा है, ये पोस्चर का यानी कि आसन का बेनिफिट हमें आ रहा है। इससे हमारा शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, और जो एनर्जी चारों तरफ प्रवाहित हो रहा है। और मन में कोई भी सवाल नहीं है, धीरे धीरे सारे सवाल को ख़त्म कर दो और मन ही मन बोलो, मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। शांत हो जाओ। ना कोई राग या द्वेष है। अगर मन में कोई सवाल नहीं है तो सोच भी नहीं है। शांत हो गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अपने आप को देखो, कितना महसूस कर रहे हो, कितने अच्छे महसूस कर रहे हो। तो 3 बार ओम प्राणायाम करते हैं इसी अवस्था में, नाक से सांस लेके। ओम। फिर नाक से सांस लेंगे। फिर एक बार गहरे से सांस लीजिए। आप सिर्फ इसको सुनिए। मृत्युंजय महादेवः त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा वेदि पीड़ित कर्म बंधने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमित वंदनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगश्च कर्मणि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। दोनों हाथ को रगड़े और मुंह को प्रवेश कर दें। धीरे से आंखें खोले। सो लॉट्स ऑफ थैंक्स, आप लोगों ने मुझे साथ दिया, अच्छी तरह सुना।
तो बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर विश्वास को, सही में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जो प्रशंसा मेरे लिए किया है, असल में शिशिर का मन ही विशाल है। ये मेरे साथ जब से जुड़े हुए हैं, एक सेशन में मुझे मिला था, वो सेशन में मैं एक क्लास लिया था। उस सेशन में जब देखा इस बच्चे को, तभी बच्चा था तो बच्चे को देखा, इसका जो जिज्ञासा, जानने का जो चाहत था, मैंने बहुत अच्छी तरह उसको देखा। जब मेरे पास पूछा, मैंने उसका सवाल दिया, शायद सही दिया, तो दूसरे से पूछा था, वो अलग गलती कह दिया। तो मेरे पास आया, तब से जोड़ा, आज तक जोड़े हैं, इन फ्यूचर भी जोड़े रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम मिल के काम करेंगे। बहुत अच्छा है, उसका परसेप्शन बहुत अच्छा है, उसका जो योग का जो डेप नॉलेज है बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ, मैं बहुत सारा स्टूडेंट को देखा, योगी को देखा, तो इतना डेप नॉलेज कम देखा, नहीं देखा है, सभी बोल सकते हैं। तो मैं उसका इस आश्रम में उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, वो आगे जाए, बहुत अच्छा करे, समाज को एक परिवर्तन लाए, बहुत अच्छा परिवर्तन लाए। जो इतना सुंदर अरेंज किया, जो रिट्रीट अरेंज किया, सही में बहुत अच्छा प्रशंसनीय है। मेरे शब्द नहीं है जो मैं इसके बारे में बोलूँ, और मैं जब भी बोला हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा, इसका बात मैं टाल नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूँ, ये बात सही है, टाल नहीं सकता हूँ। हमेशा जहाँ बुलाते हैं मैं चले आता हूँ, और बहुत सारा सम्मान उससे मिलता है, इसके लिए हमेशा दौड़े चले आता हूँ। तो और आप लोगों को क्या बोलूँ, आप इतना कष्ट करके मेरे बात को झेला है सुना है तो आप लोग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सुंदर मन से है ना, मन से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। मैं देखा, एक चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। मैं जब भी हम खाना यहाँ खाए, देखिए मैं ये महसूस किया, इसलिए आप लोगों को शेयर करूँगा। जब हम खाना खाए उतना ही खाना ले जितना खा सकते, ठीक है? हाँ, खाना हम ऐसे यूँ ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो खाना जो बनाते हैं ना, जो सींचते हैं खाना, शायद उन लोगों का खाना पेट में कभी कभी नहीं जाता है, फिर भी हम लोग के लिए खाना बनाते हैं, खाना उगाते हैं, बहुत कष्ट करते हैं वो लोग। उसको, उन लोगों को सम्मान के लिए हम खाने को यूँ ही फेंक ना दें, उस खाने को सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, और ये दुआ करें जब भी खाए, जो वो लोग सुस्त रहे, खाना उसको पेट भर मिले। ये थोड़ा अगर करते ही, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड बनता है हम लोग का, हम लोग का ही फ़ायदा होगा। हम अगर करेंगे तो हम लोग का फ़ायदा होगा। तो ये मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों को रिक्वेस्ट है, कोई खाने को आप यूँ ही मत छोड़ दीजिए, ठीक है? ओके, तो नमस्कार, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। नमस्कार।